यहाँ तो चौकीदारों के ऊपर भी अटैक हो जाता है। जंगल में लगभग समय 4 बजे के सेलेंटाना में शेर घुसा था गंध पा करके और ये कुछ दूर रहा तो ये वहाँ से दौड़ पड़ा 3-5 फीट यहाँ से मैं फेंक कर गया था। वो इतना तेजी से आया कि पड़ा पंजा मार दिया। हमने कहा रुको रुको, ऐसे रुका और एक ही पंजा मारा तो मेरे यहाँ ये जो है यहाँ से यहाँ था और ये है दर्द होना लगता है, यहाँ फटने लगता है। मैं यहाँ नहीं लेता, वहाँ ले लेता ताला में से वहाँ नहीं है। ठीक है, मैं पता कर लो, मान सिंह से पता कर लो। सुबह सुबह के ये फीमेल टाइगर उसका है, बड़ी फीमेल है और सुबह का है और एकदम से फ्रेश भी है क्योंकि गाड़ी उसके बाद चली है। अभी जो बाइक वाला गया है ना, हाँ उसके बाद ऊपर है वापस निकल गई पहले ऐसे गई है फिर वापस आई। कुछ छोटे पंजे भी है और बड़े वाले पंजे भी है। ये रहा ना, ये है ना, ऐसे निकल गई। लंगूर बोल रहा बोलो, आराम आराम से निकलना, ठीक है। ये कौन सा चेक पोस्ट आ गया? पनपता का चेक पोस्ट। जयराम जी अंकल। बैठिए, एक इधर है, एक उधर है। अभी हमने गुड्डू भैया मिले। गुड्डू भैया यहाँ के लोकल है। यहाँ से अभी 1 किलोमीटर है सर जी। उनको टाइगर पकड़ा था, एक बार हमला किया था उनको 4 महीने पहले के। सो गाइस, हम एक और लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहां पे हाल फिलहाल ही में इन सज्जन पर टाइगर ने अटैक किया था। आइए चलिए चलते हैं और जानते हैं उस दिन के वाक़े के बारे में, क्या हुआ था उनके साथ और कब हुआ था ये टाइगर अटैक और टाइगर के अटैक से ये कैसे बच पाए। हम राजेंद्र प्रसाद जायसवाल से। राजेंद्र प्रसाद जायसवाल जी। जायसवाल जी, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। हाल फिलहाल ही में जो टाइगर ने आप पर जो हमला किया था तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो जायसवाल जी, ये वाक़या कब का था जब टाइगर ने आप पर अटैक किया? सर, मैं सबसे पहले तो आपको जोजू भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मेरे लिए आप लोग दिल्ली से और यहाँ तक आए हैं। मेरा नाम है राजेंद्र जायसवाल। मैं एक छोटा सा किसान हूँ और मवेशी रखा हूँ, भैंस। तो 4-5 नग भैंस हैं। मैं भैंस चराने गया था जंगल, और जंगल में लगभग समय 4 बजे के समय था तो पानी पियाने आ रहे थे तो ये जो लेंटाना में शेर घुसा था, अपने को पता नहीं चला। अचानक से पीछे से दौड़ा जब, तो दौड़ के जब ऐसे आया तो अब हम लोग खड़े हुए और खड़े हुए तो मतलब कूद ही पड़ा, पंजा मार दिया। हमने कहा रुको रुको, ऐसे रुका और एक ही पंजा मारा तो मेरे यहाँ एक नहा यहाँ और एक यहाँ गड़ा, मैं गिर गया। फिर अच्छी भगवान की दुआ रही कि मैं खड़ा हो गया। दोबारा मैं खड़ा हुआ तो ऐसे टाइगर खड़ा रहा और जैसे मैंने उससे प्रणाम किया, मैं कहा आप इतना राजा और मुझे एक प्रजा के साथ ये क्या कर रहे हैं। इतना मैं शब्द बोला कि वो तुरंत जो है किनारे हो गया। कि मेरे शब्दों निकलते ही और मैं उसे बोला आप राजा और मैं एक प्रजा, ये क्या करते हैं, तो वो तुरंत किनारे हो गए और दोबारा मेरे ऊपर अटैक नहीं किए। फिर एक और साथी थे गेंदेलाल जायसवाल जी, उनकी मदद से मुझे पकड़ करके और रोड में लाए और वन विभाग की टीम रेंजर साहब के द्वारा और डिप्टी साहब के द्वारा मुझे मानपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
एक चीज़ है कि मेरा एक अंग कमज़ोर हो गया है, विकलांग टाइप से हो गया, तो मेरा विकलांग प्रमाण पत्र आज भी जारी नहीं हुआ। तो मैं निवेदन करूंगा कि मुझे जो है विकलांग पत्र प्रमाण पत्र डॉक्टर के द्वारा मिल जाए। ये हड्डी उड्डी में जहाँ लगा हो, अब अंग काम नहीं करता। पिताजी है, माता राम है, उनकी आशीर्वाद रही मुझे कि मैं जीवित बच गया है, समय में नहीं पहुँचता। और इसका नियम है कि 10 से 12 घंटे के अंदर यदि इसके जो है इंजेक्शन ना लगे तो पॉइजन फैल जाता है। सही बात। तो जिस भाई के साथ ऐसी घटना पड़े, मैं उसे ये कहता हूँ कि वो कभी भी यदि बच जाए तो तुरंत सूचना करें, है, और सूचना के साथ 10 से 12 घंटे के अंदर उसे इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, क्योंकि इसका पॉइजन बहुत तेज फैलता है। मैं तो 2.5-3 घंटे में पहुँच गया था, 30 के बाद भी मुझे जो है पॉइजन आ गया था। बहुत, मैं 3 दिन तक मुझे अपने आप में याददाश्त नहीं रही है, इतना ज़्यादा पॉइजन होगा कि 3 दिन तक मुझे याददाश्त नहीं थी। मतलब देख रहा था, बोल रहा था, पर मैं जैसे कोई नशे में हूँ, मुझे ये ज्ञान नहीं था कि आप क्या बोल रहे हैं। समझ रहा हूँ। तो इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि किसी भी भाई के साथ ऐसा हो तो वो तुरंत जो है गांव के या उसके आसपास के कोई भी मदद करें और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचवाएं। सर, बांधवगढ़ का जंगल, ये बांधवगढ़ का एरिया है, और ये जो है तो बांधवगढ़ की ही तरफ जाते हैं। कैंप है इधर, पतौर कैंप बोलते हैं, कैंप की ओर जाते हैं। मतलब यहाँ से दिशा में कहा जाए तो दक्षिण पनपता की जंगल की ओर, पनपता की जंगल में कह सकते हैं कि करीबन 12 से 13 घंटे आप जंगल में बिताते हो। 4 से 5 घंटे जंगल में और बाकी समय जो है अपने आबादी वाले खेतों में बीत जाता है। तब जब ये किस्सा आपके साथ हुआ था, जब टाइगर ने आप पे अटैक किया था, तो आपके साथ कौन कौन थे? मेरे साथ गेंदेलाल जायसवाल रहे, हाँ, और मैं ही था, 2 ही लोग थे। मुझको ये पता ही नहीं रहा कि यहाँ पर टाइगर बैठा है। अचानक वो कूद पड़ा, भैंस आगे थी और मैं पीछे था। ठीक है। तो भैंस निकल गई और भैंस निकलने के बाद मेरे ऊपर अटैक किया। हाल फिलहाल ही में आपके गांव के आसपास यहाँ पे टाइगर ने मवेशियों को शिकार किया है? हाँ सर, हमेशा करता है। मतलब हर 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन में 1-2 मवेशी गांव वालों के, कई ऐसे भाइयों के साथ हुआ कि महीने 2 महीने के अंदर होता ही रहता है। गाँव में जो है हमारे हुआ। तो रात के टाइम पे टाइगर आता होगा या लेपर्ड? दिन में जो है कभी 4 बजे, कभी जो है तो सुबह, 2 ही टाइम आते हैं। कभी सुबह 6 बजे। जैसे अब यहाँ की एक नियम है कि सुबह 6, 6:30 बजे मवेशी ढील देते हैं। तो सुबह सुबह वो सीमा लाइन को पार करके जैसे आया तो वहाँ छिपा रहा, तो वहाँ अटैक कर दिया, या शाम को 4-5 बजे के बाद। तो उस दिन जब आप पे अटैक हुआ तब आपके किसी भैंस पे अटैक नहीं किया था? नहीं, कोई भैंस पर, सिर्फ आप पे ही अटैक हुआ था। तो हमको ये पता ही नहीं चला कि ये है कहाँ। और जब ये दौड़ा तो हमने पीछे से दौड़े आ रहा था, हमने देखा, तो जब हमने देखा 30 मीटर के आसपास रहा, इसे दूर था वो। हाँ, मतलब वो दूर था और वहां से भागते हुए आया। ऐसा नहीं कि वो सामने था और झपट पड़ा। नहीं, वो वहां से दौड़ते हुए आया था। के मवेशी के दौड़ा हो है, जैसे भैंस निकली जो है उसकी दुर्गंध पा करके, और ये कुछ दूर रहा तो ये वहां से दौड़ पड़ा। तो उसके शिकार के बीच में अब हम आ गए, हमारी भैंस आगे रही। तो जैसे हमने अब खड़े हुए तो हमारे ऊपर कूद पड़ा। जब टाइगर आप पे कूदा होगा तो आप तो उसी टाइम पे नीचे गिर गए होंगे? जी सर। ठीक है। करीब 3-5 फीट यहाँ से मैं फेंक कर गया था। वो इतना तेजी से आया कि मैं भी लट्ठ लिया था और खड़ा हुआ, तो मैं भी लट्ठू बाया। आप उठ कैसे गए टाइगर के सामने? सर, मेरी इतनी फुर्ती थी, ये लट्ठ था, मैंने ऐसे लिया था, जब उसको देखा तो मैं यूँ लट्ठू बा दिया। आप नीचे करके थे और इसके बाद मैं आपने ये डंडा उठा लिया? हाँ, तो जब मैं गिरा फिर मैं लट्ठू चाया। अब हम लोगों को क्या है कि हम लोगों ने हमेशा बरेदी तो आदमी है, और लट्ठी हमारा सहारा होता है, तो मतलब फुर्ती रही शरीर में और थोड़ा सा हुनर रहा कि नहीं भाई अभी हमको ये नहीं खा पाएगा। दोबारा खड़े हुए और हमने उससे प्रणाम किए, हम कहे महाराज आप राजा हैं, और जैसे प्रणाम किए तैसे वो जो है तो छोड़ दिया। भगवान ने सुन लिया एक तरह से? भगवान ने सुन लिया। और मैं ये तो कहता हूँ कि आज भी टाइगर बहुत बुद्धिजीवी थे। सर, हो गया मुंह में उसका मूड है, और क्योंकि जानवर है उसमें उसको ये लगा कि भाई अपने भोजन के लिए तो दौड़ेगा, और वहाँ जब दौड़ा तो हम मवेशी को अपने छीन लिए हैं। हमारे मवेशी में अटैक नहीं किया तो हमारे ऊपर कर दिया। अच्छा है, भैंस में यदि हमने भैंस छोड़ के किनारे हो जाए तो भैंस में कूद जाता। यहाँ बफर जोन है, यहाँ ये है कि जानवर कितने समय भी यहाँ पे आ सकता है, चारों तरफ खुला हुआ है, कोई भी यहाँ पे ज़्यादा मवेशी चक्कर में आते हैं। बफर कोर दोनों है सर, एक साइड में बफर लगा है और एक साइड इधर पश्चिम साइड में जो है अलग है, और इधर बफर जोन दोनों लगे हैं, लेकिन किसी में जो है बाउंड्री फाउंडेशन नहीं है।
मतलब जो फेंसिंग है वो जो होनी चाहिए थी वो नहीं है यहाँ। जी यहाँ पे नहीं है। कुछ डाली है सर, 2-3 बार डाली है, हमने जानकारी भी दी है। सबसे ज़्यादा हाथियाँ भी परेशान करती हैं फसल को। हाथियाँ हैं बहुत, 30-40 मुड़ा हैं, वो भी अभी करके गई नुकसान, एक बार और करके गए, फिर आई त्योहार अभी आए, 3 बार हो गया, आते हैं नुकसान भी करते हैं। जंगली सूअर भी आते होंगे? हाँ जंगली बहुत ज़्यादा। तो पूरे खेती जितने भी आपके ये सब कुछ नष्ट कर देते हो? जी सारा नष्ट कर देते हैं। अच्छा, क्या क्या सुविधा दी जाती है जिसके पास विकलांग की सर्टिफिकेट होती है? यहाँ पे सुविधा भी तो कुछ नहीं मिला विकलांगों को। अभी हमारे पास विकलांग 2-3 हैं ऐसे जो चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, बेड से ही नीचे बैठ के ऐसे घिसटते हैं, यहाँ से कुछ दूर जाते हैं, हाथ के बल जाते हैं, उनको अभी कोई सुविधा नहीं मिली। सर मेरा तो ये मानना है कि जो विकलांग होते हैं, जो जंगल विभाग से विकलांग होते हैं, या कि उसे चौकीदारी में रख दें, या कि कोई ऐसी ड्यूटी दे दे। अब हमको प्रमाण पत्र दे देंगे, हम 600 रुपये सरकार हमको देगी, 500, तो 500 में तो परिवार का पालन पोषण नहीं होगा। तो सरकार से मेरा विशेष निवेदन है कि मेरे साथ हमला हुआ और कई भाइयों के साथ हुआ, तो इन भाइयों के साथ जिनके साथ हुआ, कम से कम यदि वो बच गए तो उनको एक जो है कोई ड्यूटी दे दें, चौकीदारी हो गई या ऑफिस में कुछ भी है काम करने योग्य, तो उनके लिए वहाँ कोई ड्यूटी दे। सरकार से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सरकार से मैं ये कहता हूँ कि जिस परिवार का मालिक न रह जाए, उस परिवार की क्या गनीमत होती है सरकार भी जानता है। जसपाल जी, मुझे एक और चीज़ जाननी है। जब ये अटैक हुआ था, जब टाइगर ने आपके यहाँ पे मारा था? जी सर, कंधे पे मारा था। ये एक इधर और एक इधर, करीब मतलब 1 लीटर से मतलब पहुँचते तक हम अस्पताल जाते थे। पूरा लथपथ थे, पूरा ये गंजी पूरा फूल गया था, ये पैंट फूल गया देखे थे, बहुत ब्लड जा रहा था। आपने भी देखा था? हाँ, पूरे गांव के लोग देखे थे सर। इन्होंने फोन के द्वारा थोड़ी सी सूचना दिए, गेंदेलाल जायसवाल जी फोन किए, पूरे गांव के लोग गए और पूरे गांव परिवर्तन होता है सर। अच्छा। जैसे मान लीजिए बादल का मौसम आया तो चिलकना चालू कर देता है। अच्छा। और जैसे धूप आई तो फिर जो है ठीक हो जाता है। कभी जो है अचानक खूब तेज धूप है, 2-3 दिन धूप है, उसमें भी कभी गर्मी शरीर में, पूरे शरीर में गर्मी आ जाती है। लगता है कि हमारे शरीर में गर्मी, हम खटाई खाएं और हम पंखे की हवा ले, मतलब धूप में काम ना करें, तो कहने का मतलब शारीरिक गर्मी भी बढ़ती है। और जब मौसम बादल वाला होता है तो अपने आप ये कांटा जैसे चुभता है। 14 टाँके लगे थे सर, मतलब 7 एक तरफ लगे थे बाएं में और 7-8 यहाँ लगे थे। जी सर, ये जो है यहाँ से यहाँ था। और ये है ये पंजा है। हाँ, और एक ये है यहाँ से। ठीक है। अब तो काफ़ी हो गया है। तो ये सीधा पंजा मारा था? हाँ सर, बस एक ही पंजा मारा था, ऐसे छिद गया था। अच्छा, पंजा मारा और आप तो नीचे गिर गए? गिर गया था। वो कभी ठीक नहीं होगा सर। वो तो जो लोगों के पास और वो बताते हैं कि हाथ तो इस हाथ से आपको क्या क्या तकलीफ होती है अभी? हो गया सर, जैसे कोई ताकत का काम नहीं ज़्यादा हो पाता, या भैंस लगाते हैं ऐसे जैसे, तो ऐसे भैंस लगाए तो ये नस में दर्द होना लगता है, यहाँ फटने लगता है। तो न तो ज़्यादा भैंस लगा सकते, और न कोई ऐसे वजन वाला आइटम जब उठाते हैं ये अंग कमज़ोर हो जाता है, इसमें ताकत कम पड़ती है। इसमें ताकत कम पड़ जाता है। तो मतलब यहाँ पे भी दर्द, तो छाती में भी दर्द होता है? जी सर, यहाँ भी चिलिकता रहता है और तो कुछ नहीं, बस ऐसे कांटा जैसे चुभता है। कांटा जैसे चुभता रहता है। यहाँ पंजे लगे थे, लगने के लिए तो कई जगह पे वहाँ गिर गए तो चोट लगी होगी वो, लेकिन उसकी नहीं, उसकी 2 ही, एक ही पंजा ऐसे मारा था, 2 ही नहा गड़ी थी। अच्छा, लेकिन मौका ही नहीं मिला सर, 1-2 सेकंड से ज़्यादा किसी को मौका ही नहीं मिलता। सही बात, ये बात तो सही कही है भाई। एक ही सेकंड में करंट, जैसे लाइट का पोजीशन होता है, एक ही शब्द करंट लगने पर आप बोल दें, चाहे आप दादा कहें चाहे दऊ कहें, उसी तरह जो है हमला होता है। यदि वो कूदा एक ही तरह आवाज़ में जो बोल लो है, फिर कहाँ मौका हो गई। विद्यालय में हमारे यहाँ के बच्चों को शिक्षा जो है मिलती तो है, लेकिन पर्याप्त मात्रा से नहीं हो पाती। विद्यालय की सुरक्षा, विद्यालय में बिल्डिंग की कमी है, और जब भी हम किसी भी उसमें मदद मांगते हैं तो हम लोगों को नहीं मिल रही। और मैं आपसे अनुरोध कहूँगा कि 10 मिनट के लिए आप आए हैं दिल्ली से, तो हमारी विद्यालय चले और विद्यालय में देख लें कि विद्यालय की स्थितियाँ क्या है, और यदि बन सके तो हमारे विद्यालय का सहयोग करें। लोगों से बहुत संतुष्ट हूँ कि जो आप दिल्ली से चलकर और मेरे पास आए हैं, तो अच्छा है, धन्यवाद देता हूँ कि जो आप लोग आए हैं। लेकिन मेरे साथ साथ कुछ मेरे गांव की भी स्थितियाँ के बारे में देख लें। जरूर, चलिए चलते हैं, क्योंकि विद्यालय चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं क्या परिस्थिति है।